हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज 11.2 का बेसिक कंसेप्ट समझा था, जिसमें मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बच्चों समझाया था। आई होप सो आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर एक बार प्रीवियस लेक्चर देखाइए, ताकि आपको ये कंसेप्ट सारा समझ आ जाए। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ लाइन पहले वेक्टर फॉर्म में, फिर कार्टेशियन फॉर्म में। सभी बच्चों फॉर्मूलाज अपने ऐसे ही याद करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। इस तरीके से सारा का सारा अपने रिवाइज करेंगे। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पहले मैंने आपको बताया था नाइन्थ क्लास में कैसे पढ़ते हैं अपने लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लास 10th में पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, पेयर। ठीक है। फिर क्लास 10th के अंदर सॉरी पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं लाइन की। क्लास 11th के अंदर बच्चों स्लोप आ जाती है अपने पास m, तो उसके यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप फॉर्म है ये। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक पॉइंट से जाने वाली होगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, फिर ये दो पॉइंट से जाने वाली होगी। क्योंकि अपने क्लास 12th में तो चैप्टर का नेम 3D है, तो 3D के अंदर बच्चों अभी तक जो क्लास 11 तक आपने पढ़ी थी वो सारी 2D इक्वेशन थी। अब 3D जब अपने पढ़ेंगे तो पहले वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है लाइन की इक्वेशन। कार्टेशियन फॉर्म में आती है, एक पॉइंट से जाने वाली एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी इक्वल लैम्डा। फिर दो पॉइंट वाली बच्चों मैंने आपको बताई थी, दो पॉइंट से जो जाती है उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। और इसकी कार्टेशियन होती है बच्चों अपने पास क्या, कार्टेशियन फॉर्म ये होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। तो बच्चों इन पर मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल भी करवाए थे। आई होप सो आप सभी ने कर लिए होंगे और आपको समझ आ चुके होंगे। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देखिएगा ध्यान से। मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगा, दो लाइन की इक्वेशन। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी वेक्टर फॉर्म में, देख लो ध्यान से। आर वन वैक्टर इक्वल ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर, इस तरीके से लिखी जाती है लाइन की इक्वेशन। ये एल वन लाइन है, एल वन का मतलब फर्स्ट लाइन है ये। अब बच्चों मैं सेकंड लाइन लिख देता हूँ, आर टू वैक्टर इक्वल ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर, ये बच्चों सेकंड लाइन की इक्वेशन है। ठीक है। अब दो लाइन के बीच में बच्चों एंगल हमेशा कोस थीटा फाइंड करते हैं। आप साइन थीटा भी फाइंड कर सकते हो करने को तो, लेकिन कोस थीटा लिखते हैं मोस्टली। तो कोस थीटा इक्वल बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर अपॉन में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वैक्टर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, बी वन बी टू से मतलब है, यानी अपने को लाइन की इक्वेशन में बी वन और बी टू से मतलब है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से बी वन उठाओ, सेकंड लाइन की इक्वेशन से बी टू उठा लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, नीचे उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। तो फिर अपने पास थीटा आ जाएगा। कोस को जब इधर ले आओगे आप तो कोस इनवर्स हो जाएगा, और बाकी सारा आप इसके अंदर लिख देना। ये तो है जब हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन हो, तो वेक्टर की फॉर्म में ऐसे अपने थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो, कार्टेशियन फॉर्म, तो उस केस के अंदर अपने कैसे थीटा निकालेंगे, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए, उस फॉर्म में अपने क्या करेंगे। तो अगर आपके पास पहली जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये हो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी वन, एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी वन। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास है इक्वल लैम्डा वन। और सेकंड लाइन की इक्वेशन आपके पास हो बच्चों, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन में ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन में बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन में सी टू इक्वल लैम्डा टू। ये दो लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने। अब यहाँ से आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो कि पहली लाइन है वो कौन से पॉइंट से होके जा रही है। तो पहली लाइन जा रही है एक्स वन वाई वन और जेड वन से होकर, और उसके डीआर क्या है, ए वन बी वन सी वन। दूसरी लाइन कौन से पॉइंट से होके जा रही है, एक्स टू वाई टू और जेड टू से होके, उसके डीआर है ए टू बी टू सी टू, उसके डीआर है। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो कोस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों ये भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ डीआर से मतलब है। पहली लाइन के डीआर जो है ए वन बी वन सी वन, और दूसरी लाइन के डीआर जो है ए टू बी टू सी टू।
उनको उठाओ और ये कैलकुलेशन कर लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपोन में बच्चों, ये बच्चों फॉर्मूला जो है ना वेक्टर फॉर्म वाले का ही क्या नेक्स्ट फॉर्म है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास कांस्टेंट डिजिट तो आती है और नीचे मैग्नीट्यूड होता है। जैसे B1 वेक्टर मान लो यही है, A1 B1 C1 है, और B2 जो है A2 B2 C2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों यही तो आना था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इनका, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो लीजिए ये कोस थीटा आ जाएगा बच्चों। दो लाइन के बीच में बच्चों कोस थीटा होता है। अब क्योंकि प्लेन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर दो प्लेन होते ना बच्चों, दो प्लेन होते तो बच्चों उनके बीच में भी क्या होता, कोस थीटा होता। लेकिन एक लाइन और एक प्लेन होता, एक लाइन और एक प्लेन होता तो उनके बीच में बच्चों अपने साइन थीटा फाइंड करते हैं, उनके बीच में अपने क्या फाइंड करते हैं बच्चों, साइन थीटा। आई बात समझ, है लेकिन क्या करें, वैसे ही बता देता हूँ। दो लाइन हो उनके बीच में हमेशा कोस थीटा फाइंड करते हैं, दो प्लेन होते उनके बीच में भी कोस थीटा, लेकिन अगर कर्व अलग अलग हो जाए, एक लाइन और एक प्लेन होता तो बच्चों अपने साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया बच्चों, ठीक है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इसके ऊपर घबराने की बात नहीं है। एक और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करा दूं। अब बच्चों अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। चलो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पढ़ने से पहले अपने एक बार परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं बच्चों। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होगी तो क्या कंडीशन होगी। वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे L1 है, वो परपेंडिकुलर हो L2 पे, यानी थीटा क्या हो बच्चों, 90 डिग्री। तो आप खुद बताओ कोस थीटा, कोस 90 पे कितना होगा, जीरो होगा। अपने को पता है कि कोस 90 कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि पहला केस तो यहाँ से बना लो कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन जीरो हो जाएगा, कोस थीटा जब जीरो हो जाएगा, ये डिवाइड वाले इधर आ जाएंगे। तो अपने पास सिर्फ ये बचेगा, B1 डॉट B2 क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और यहाँ से जो अपने पास कार्टेशियन वाली है, यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। तो बच्चों ये होगा, यानी अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखोगे, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, जीरो। और अगर आप कार्टेशियन फॉर्म देखोगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। आई बात समझ। ये तो हुई परपेंडिकुलर की कंडीशन, लेकिन अगर हो वो पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो बच्चों B1 और B2 है ना जो, उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनका रेशियो बच्चों सेम होगा। B1 वेक्टर अगर आप लोगे A1 I कैप, A2 J कैप, सॉरी A1 I कैप, A1 B1 C1 ले लेता हूँ ना, A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप। और B2 वेक्टर हो बच्चों आपका क्या, A2 I कैप, B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ये हो। तो अगर पैरेलल होगी ना बच्चों, तो A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 इक्वल C1 अपॉन में C2 होगा बच्चों। रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, याद रखना। रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बाकी अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों अगर आप काटे वेक्टर से उठाओगे ना, तो ये B1 और B2 के कोफिशिएंट देखने हैं। अगर आपको कार्टेशियन से उठाने, तो ये जो अपॉन में है ना, जो ये dr है, इनका रेशियो देखना है। इन तीनों का रेशियो A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 इक्वल आएगा बच्चों। आई बात समझ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये पैरेलल और 90 वाली मैंने कंडीशन बता दी, कोई पर्टिकुलर एंगल होगा तो cos थीटा डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन अपने कैसे फाइंड करेंगे, दो लाइन हो उनके बीच में अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो भी शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर भी आप पहले उस कंसेप्ट पे आओ कि वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे और फिर कार्टेशियन फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में पहली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, R1 वेक्टर, पहली लाइन है R1 वेक्टर इक्वल
A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, लाइन की इक्वेशन लिखनी सीख लो बच्चों। ये पहली लाइन L1 और दूसरी लाइन है R2 वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, ये बच्चों सेकंड लाइन है। तो अब इनके बीच में अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है D इक्वल, फॉर्मूला याद करो बच्चों डायरेक्ट, D इक्वल B1 क्रॉस B2, ध्यान से देख लेना, B1 क्रॉस B2, यानी ये जो पैरेलल वेक्टर है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, A2 माइनस A1 से, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है, अपॉन में क्या आएगा, जो आपने B1 क्रॉस B2 निकाला है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो याद कर लो अभी, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 जो निकाला उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस नहीं निकाली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी जैसे दो लाइन है बच्चों, कोई भी दो लाइन है अपने पास, ये देखो, ये लाइन है एक, और एक मान लो ये लाइन। तो बच्चों एक ये वाला पॉइंट है, इसके जस्ट पैरेलल पॉइंट ये रहा, एक ये वाला पॉइंट है जस्ट पैरेलल ये रहा, एक ये पॉइंट है इसके जस्ट पैरेलल ये रहा, ठीक है। तो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना बच्चों, न्यूनतम दूरी, कम से कम वाली जो होगी ना, मान लो ये सबसे छोटी है, ये वाली डिस्टेंस सबसे छोटी है, तो ये वाली डिस्टेंस हमने फाइंड की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो इस फॉर्मूले से फाइंड की जाएगी। आई होप सो आप सभी को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, याद कर लो, बाकी अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। अगर ये बच्चों कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में आए तब देखिएगा क्या करना है। ये देखो बच्चों, ये कार्टेशियन फॉर्म है बच्चों अपने पास, आप बुक में देख सकते हो, ये कार्टेशियन फॉर्म है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की कौन सी फॉर्म है बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म। कार्तीय रूप बोलते हैं, हिंदी में कार्तीय रूप बोला जाता है, कार्तीय, कार्तीय रूप। वैसे रेने डेकार्टे नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे है ये, रेने डेकार्टे। आप कार्टेशियन प्लेन जो पढ़ते हो ना बच्चों, रेने डेकार्टे नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही बनाया था वो प्लेन, उसके बारे में पहली बार रेने डेकार्टे ने बताया था, डिस्क्राइब किया था। तो आइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म में अपने इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो आई होप सो आपको अभी तक याद आ गया होगा कि कार्टेशियन फॉर्म में अपनों ने लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी थी, जैसे ये L1 है, x माइनस एक्स वन अपॉन में A1, वाई माइनस वाई वन अपॉन में B1, जेड माइनस जेड वन अपॉन में C1। और L2 जो लाइन है बच्चों, उसकी इक्वेशन ये है, x माइनस एक्स टू अपॉन में A2, वाई माइनस वाई टू अपॉन में B2, जेड माइनस जेड टू अपॉन में C2। तो बच्चों ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये थोड़ा बड़ा है, आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन बच्चों बहुत आसान है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये डिटर्मिनेंट लगाया ऊपर तो, और x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन लिखो। क्या लिखना है, जो पॉइंट जिस पॉइंट से जा रही थी, ये L1 लाइन किस पॉइंट से जा रही थी, x1 कोमा y1 कोमा z1 से जा रही थी ना। और ये दूसरी लाइन कौन से पॉइंट से जा रही थी, x2 कोमा y2 कोमा z2 से जा रही थी। तो आपको पहली जो R1 रो है, जो पहली रो है ना बच्चों R1, उसमें क्या लिखोगे, इनका डिफरेंस, x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक तरीके से डी आ रही है। और फिर लिखना है बच्चों R2 जो रो है, जो सेकंड रो है आपकी, उसके अंदर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट जो लाइन है उसके dr A1 B1 C1, ये लिख दिए A1 B1 C1। और फिर लिखोगे A2 B2 C2, क्या लिखोगे, A2 B2 C2 लिख दोगे। और फिर बच्चों, अब आपको ये जो नीचे स्क्वायर रूट में लिखा हुआ ना, ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं याद करा देता हूँ बच्चों एक सेकंड में। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो है ना, ये A1 A2 इसको छोड़ दो, आप A1 A2 को छोड़ दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये देखो B1 C2 माइनस B2 C1, ये देखो B1 C2 माइनस B2 C1, फिर उसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का सिंबल आएगा। फिर इस B1 B2 को छोड़ दो, फिर आप क्या करो, इधर पीछे से लेके आना, पीछे से, या इधर से भी आ जाओ, बोले मर्जी है आपकी। C1 को A2 से, ये देखो C1 A2 और A1 C2, ये रहा A1 C2, बीच में माइनस आएगा और उसका होल स्क्वायर। फिर C1 C2 को छोड़ दो, लास्ट वाले के लिए C1 C2 को छोड़ दो, इनका कर दो A1 B2 और A2 B1, ठीक है, बीच में माइनस आएगा होल स्क्वायर। तो आई होप सो आप सभी को ऐसे याद हो गया होगा, ये डी का फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म के लिए। तो इस तरीके से बच्चों ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब वो दोनों लाइन बच्चों पैरेलल नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन के अंदर ये दोनों फॉर्मूले वर्क करेंगे। ये दोनों फॉर्मूलाज है ना बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला,
ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये दोनों फॉर्मूला कब वर्क करेंगे, जब लाइन जो है पैरेलल ना हो। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पैरेललाइज दे रखी है। अगर पैरेलल नहीं होगी तभी ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हाँ जी। इसके बाद अपने बात करें, तो पैरेलल का मैं कंसेप्ट लेके आया हूँ, तो जो पैरेलल हो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, या अपने को डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर फाइंड करनी हो तो क्या करें। देखो बच्चों, अगर लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तो उनके बीच में डिस्टेंस अपने कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, पहली लाइन है आर वन वैक्टर इक्वल ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर, ठीक है। दूसरी लाइन है आर टू वैक्टर इक्वल ए टू वैक्टर प्लस लैम्डा बी टू वैक्टर। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये एल वन लाइन है, ये एल टू लाइन है, क्योंकि एल वन जो है वो पैरेलल है एल टू के, इसलिए इसके अंदर बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर दोनों अलग अलग ना होकर बच्चों सेम ही होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि जो बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर थे बच्चों क्या थे, अगर लाइन पैरेलल ही है तो उनके तो डी आर बच्चों क्या होंगे, सेम ही होंगे। अगर लाइन आपस में पैरेलल है तो डी आर सेम होंगे, यानी बी वन वैक्टर और बी टू वैक्टर क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। आई बात समझ, तो उसको बी वेक्टर से हमने डिनोट कर दिया। अब बच्चों इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए क्या है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है डी इक्वल बी वेक्टर क्रॉस आ जाएगा बच्चों। अब बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन में बी वेक्टर का बच्चों मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। ये है डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके बीच में, शॉर्ट, सॉरी, दो लाइन अगर क्या हो बच्चों पैरेलल हो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन क्या हो बच्चों पैरेलल हो, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी इक्वल बी वेक्टर। तो इस बी वन और बी टू बच्चों आप खास बात ये देखोगे कि उन दोनों के अंदर ये बी वन और बी टू बच्चों क्या होंगे, सेम रेशो के साथ होंगे, सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको, या रेशो का सेम मिलेगा, ठीक है। ए वन और ए टू बच्चों अलग अलग होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वो अपने इसके अंदर पुट कर देंगे और बच्चों अपने कैलकुलेशन कर लेंगे, और उस बिहाव पे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगी बच्चों दोनों के बीच में। आई होप सो आप सभी को ये सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूलाज भी अच्छी तरीके से समझ आ गए ना, क्योंकि मैंने सारी फॉर्म बता दी है इसकी, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूलाज भी समझ आ गए सभी के सभी, तो अब आप सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। एक बार आप सारे के सारे क्वेश्चन खुद निकाल के देख लेना, एग्जाम्पल निकाल के देख लेना। आई होप सो आप सभी कर लोगे। फिर भी आपसे ना हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा बच्चों एक्सरसाइज का, आप उसे देख लीजिएगा और वो आपको सारी की सारी एकदम समझ आ जाएगी। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आई होप सो आप सभी कर लोगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।